हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। गाइस, जैसे कि आज आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम था, हालांकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम था आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, बट इस बार हमें थोड़े चेंजेस देखने को मिले। चेंजेस इन सेंस थोड़ा पैटर्न में, जैसे रीजनिंग में 2 सेक्शन थे, 2 मार्क्स वाला अलग एंड 1 मार्क वाला अलग। तो चलिए बात करते हैं एनालिसिस में। तो गाइज आपके सामने है ये जीए के कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद थे एंड मैंने नोट डाउन किए थे। ये क्वेश्चंस जीए इस बार थोड़ा डीप में पूछा था गाइज, जैसे कि स्कीम रिलेटेड, वर्ल्ड वाइड फंड का, वर्ल्ड WWF का लोगो पूछा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि 48 G7 समिट कहाँ पे थी, जो कि जर्मनी में थी। फ्लॉप्स का लॉन्ग फॉर्म पूछा था। 30% शेयर होल्डर येस बैंक का कौन है, वो पूछा था। ऐसे थोड़े डीप में क्वेश्चंस पूछे थे। तो चलिए बात करते हैं बाकी सेक्शंस की। तो गाइज इंग्लिश जो सेक्शंस था वो थोड़ा मुझे मॉडरेट लगा। बाकी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मॉडरेट था करके इंग्लिश सेक्शन। एंड इंग्लिश सेक्शन में बात करेंगे तो मेरे 27 अटेम्प्ट हुए हैं, तो जो कि अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाते हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के आज के पेपर के हिसाब से। गाइज इंग्लिश में 3 पैसेज थे। एक जापान रेलवे में था, एक हाइट मेजरमेंट था माउंटेन्स का, एंड एक छोटा सा पैसेज था, उसका मुझे याद नहीं आ रहा है। तीनों ही पैसेजेस इजी थे। एक पैराजम्बल था इजी टू मॉडरेट वाला, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनके लिए इजी था, और जिन लोग नहीं पढ़ते उनके लिए मॉडरेट था। एक इडियम का क्वेश्चन था जो कि इजी था, एंड मैच द कॉलम था। एक मैच द कॉलम के जो क्वेश्चंस थे, 2 to 3 क्वेश्चंस थे, वो थोड़े मॉडरेट लेवल पे थे, ट्रिकी थे थोड़े। स्पॉट द एरर एंड इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे, थोड़े लेंदी थे ये वाले क्वेश्चंस। स्पॉट इनकरेक्ट भी करना था, करेक्ट भी करना था, इनकरेक्ट भी करना था। वर्ड स्वैप वाला इजी था क्वेश्चन। एक ऑड सेंटेंस आउट वाले इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, थोड़ा डीप में पढ़ना था। एंड एक फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था जो कि इजी था। एंड एक रिडंडेंसी एरर वाला जो नया टाइप बोल सकते हैं, वो एक क्वेश्चन था। तो चलिए हम अभी बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। गाइस क्वांट सेक्शन में बहुत ही इजी सेक्शन जो आया था इस बार पेपर का, वो था क्वांट सेक्शन। क्वांट गाइस अगर हम बात करेंगे क्वांट सेक्शन की तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स 11 to 12 वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो कि बहुत इजी थे। मींस अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते थे। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 to 6 क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशंस के 2 क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर की 3 क्वेश्चंस थे, जो कि नए पैटर्न में था कि एक 25 को अरेंज करके उसको थोड़ा कौन सी सीरीज फॉलो करती है, कौन सी सीरीज फॉलो नहीं करती, वो टाइप का एक क्वेश्चन था। एक केसलेट था जो कि सोल्ड गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स पे था। बहुत ही इजी केसलेट्स था। हालांकि केसलेट्स थोड़े ट्रिकी रहते हैं, बट इस बार का जो केसलेट्स था आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जो पूछा था, बहुत ही इजी था। देन डीआई की बात करेंगे। एक पाई चार्ट वाला डीआई आया था, मॉडरेट था। प्रेजेंट एब्सेंट पे एक लाइन चार्ट आया था, वो भी इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं उसको। 2001 एंड 2005 का डेटा दिया था। टेबल चार्ट थोड़ा ट्रिकी था, उसमें थोड़ा वैल्यूज निकालना था, WXYZ की कुछ। एंड गाइज एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मैं बताता हूँ, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी नहीं जमती उनसे। तो 6 रेड 8 ब्लू बॉल्स थे, उनमें से 2 बॉल्स निकालने थे जो कि रेड नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है 4/13। एंड गाइज जीए की बात करते हैं हम, तो जीए में इस बार मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं जीए को, क्योंकि इस बार बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे WWF का लोगो, स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थोड़ा डीप में पूछे थे, यस बैंक का शेयर वगैरह, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। तो अभी रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में इस बार हमें 2 सेक्शंस देखने को मिले नए टाइप में। एक जो सेक्शन था वो 2 मार्क्स के थे, उसमें क्वेश्चंस थे इनपुट आउटपुट 4 क्वेश्चंस, इजी था। इस बार इनपुट आउटपुट बहुत ही इजी था। जिन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की उनका जल्दी क्रैक हो गया था लॉजिक। HR एडमिनिस्ट्रेशन का 2 क्वेश्चंस थे, एक छोटा पजल था, एक एज बेस्ड पजल था 4 क्वेश्चंस का। एंड गाइज 1 मार्क क्वेश्चन में सिलॉक्स था एक क्वेश्चन का। कोडेड ब्लड रिलेशन इनइक्वालिटीज 3 क्वेश्चंस थे। 4 फ्लोर 2 फ्लैट वाला 5 क्वेश्चंस थे। क्रिटिकल रीजनिंग इजी टू मॉडरेट था, जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है क्रिटिकल रीजनिंग उनके लिए। एंड अदर पजल्स में सुडोकू वाला पजल था, रेड ब्लू ग्रीन येलो करके 2 3 5 4 5 नंबर था उनका। एंड
4x4 का मैट्रिक्स था, उसमें बैठाना था। एक पजल था मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट वाला, एंड एक 3 डाटा सेपरेशन के क्वेश्चंस थे जो कि लेंदी थे, एंड क्रिटिकल रीजनिंग से 8 to 9 क्वेश्चंस थे, जैसे कि असेसमेंट वाले 2 to 3 क्वेश्चंस, आर्गुमेंट वाले 1 to 2 क्वेश्चंस, सीओ एक कोर्स ऑफ एक्शन वाला, एंड कंक्लूजन वाले। तो रीजनिंग में हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड, क्योंकि रीजनिंग में सिर्फ 25 to 30 क्वेश्चंस डुएबल थे इन दैट गिवन पीरियड टाइम, बाकी तो क्वेश्चंस करने लायक नहीं थे। तो ये रहा टोटल एनालिसिस आज के पेपर का। तो आप लोग बताइए मुझे आपका कैसा पेपर रहा है। तो मेरा पेपर अच्छा गया है मेरी तरफ से, देखते हैं। ऑल द बेस्ट।